हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। और आज हम बात करने जा रहे हैं तृतीय भाव में बृहस्पति का प्रभाव। तृतीय भाव यानी तीसरा घर, साहस, संवाद, भाई बहन, प्रयास, परिश्रम, रचनात्मकता, संचार, कौशल, जीवन में उठाए गए छोटे छोटे निर्णय। और जब यहाँ देवक गुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं तो जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, किस प्रकार शुभता मिलती है, कहाँ चुनौतियाँ मिलती हैं और इनके उपाय क्या हैं। आज की यह ज्योतिषीय चर्चा शास्त्र अनुभव और परंपरागत सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हर सेक्शन में आपको गहरी जानकारी मिलने वाली है। और अगर आपके तृतीय भाव में बृहस्पति देवता विराजमान हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम समझिए तीसरा भाव क्या दर्शाता है। तो तृतीय भाव को ज्योतिष में पराक्रम भाव कहते हैं। यह दर्शाता है साहस और हिम्मत। व्यक्ति किस हद तक जोखिम उठा सकता है, कितना निडर है, उसका व्यक्तित्व कितना मजबूत है, यह सब तीसरे भाव से देखा जाता है। संवाद कौशल और वाणी, आप कैसे बोलते हैं, आपकी भाषा कितनी प्रभावशाली है, आपकी लेखन शक्ति कैसी है, आप लोगों को कैसे समझा पाते हैं, इसे भी यहाँ इसी भाव को नियंत्रित करता है। तीसरा भाव भाई बहन, विशेष करके छोटे भाई बहन, उनसे संबंध और उनकी जीवन की स्थितियां, उनके साथ आपकी सामंजस्यता, प्रयास, मेहनत और कर्मशीलता। तो जीवन में आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितनी बार प्रयास करते हैं, कितनी जल्दी हार मानते हैं, यह सब तीसरे भाव से जाना जाता है। यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं, टूर, घूमना फिरना, स्थान परिवर्तन, इसकी जानकारी भी यही भाव देता है। कला, रचनात्मकता, मीडिया, लिखना बोलना, तो यहाँ पर लेखक, शिक्षक, वकील, पत्रकार, यूट्यूबर, वक्ता, इन सब का मूल आधार तीसरा भाव है। जब यह 3 नंबर घर में बृहस्पति जैसे विस्तार देने वाला, ज्ञान देने वाला शुभ ग्रह बैठ जाए तो समझिए परिणाम कैसे होते हैं। इसकी शुरुआत अब करेंगे कि तीसरे भाव में बृहस्पति का सामान्य प्रभाव क्या है, इसको जानिए सर्वप्रथम। अब हम देखते हैं कि तीसरे भाव में बृहस्पति बैठकर कौन कौन से सामान्य परिणाम देते हैं। असाधारण संवाद कौशल और स्थिति क्या बनती है। बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है। तीसरे भाव में बैठकर वाणी को
मिठास देता है, गंभीरता देता है, प्रभाव देता है और ज्ञानपूर्ण भाषा भी भर देता है। ऐसे जातक अपने शब्दों से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। वह सलाह देने, समझाने और नेतृत्व में सक्षम होते हैं। शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। ऐसे लोग सिर्फ सीखते नहीं बल्कि ज्ञान बांटते भी हैं। ये जातक शिक्षा, मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर, ज्योतिष सलाहकार, धार्मिक वक्ता, लेखन कार्य करने वाले, तो ऐसे व्यक्ति ये करते हैं और भाई बहनों को लाभ मिलता है इनके द्वारा। वो क्या है? तृतीय भाव छोटा भाई, छोटी बहन और बृहस्पति के शुभ ग्रह होने के कारण भाई बहनों का भाग्योदय भी उनसे अच्छे संबंध रहते हैं। वे जीवन में सहायता करते हैं, रिज्क बढ़ाते हैं और परिवार में सौहार्द भी बढ़ता है। यात्राएं की अगर बात करें तो यात्राओं में लाभ मिलता है इनको। जो भी छोटी यात्राएं व्यक्ति करता है वे लाभ लेकर के आती हैं। धार्मिक यात्राएं, शिक्षा संबंधित यात्राएं या कर्म संबंधित यात्राएं सभी शुभ परिणाम देती हैं। लेखन और मीडिया में सफलता की अगर बात करते हैं तो बृहस्पति बुद्धि और विस्तार का ग्रह है। जब यह तृतीय भाव में बैठे विशेषतः वृषभ, मिथुन, कन्या, धनु या मीन लग्न वाले में, तो पत्रकार, लेखक, कवि, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इन बनने की बड़ी संभावनाएं रहती हैं। तो यहाँ पर साहस और नेतृत्व की बात करें, अगर क्षमता की बात करें तो बृहस्पति व्यक्ति को सिर्फ ज्ञान नहीं देता बल्कि सही मार्ग भी दिखाता है। ऐसे व्यक्ति सही निर्णय लेते हैं, जोखिम समझकर उठाते हैं, नेतृत्व भूमिका में आते हैं, नैतिकता और सर्वोपरि होते हैं, यानी नैतिकता को ये सर्वोपरि भी मानते हैं। अगर स्थिति ऐसी भी होती है कि इसमें शुभ फल और जब अशुभ फल यानी बृहस्पति कमजोर या नीच हो, पाप ग्रहों से ग्रस्त हो, तब क्या होता है? कैरियर में प्रभाव और विवाह और दाम्पत्य पर प्रभाव, स्वास्थ्य और उपाय। तो यहाँ पर स्वास्थ्य जो होता है, पेट संबंधित जब बृहस्पति अशुभ हो जाए तो पेट संबंधित समस्याएं भी आती हैं और कई बार पेट संबंधित समस्याएं जब आती हैं तो इसके उपाय भी करने पड़ते हैं। इसलिए बृहस्पति के जो अशुभ प्रभाव हैं इनको भी जानना जरूरी है। तो तृतीय भाव में बृहस्पति जब अशुभ हो जाए
तो क्या स्थिति बनती है, इसको जान लीजिए। अशुभ होने पर ऐसे जातक अत्यधिक बोलते हैं, अनावश्यक सलाह देते हैं, लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। कभी कभी झूठा ज्ञान भी ऐसे लोग देते हैं। भाई बहनों से मनमुटाव हो जाता है जब कमजोर बृहस्पति होता है तीसरे भाव में। भाई बहनों से दूरी होती है, तकरार होती है, विचारों का अंतर, संपत्ति से संबंधित विवाद देखने को भी मिलते हैं और गलत निर्णय भी ले लेते हैं ऐसे लोग। तो तीसरे भाव निर्णय और बृहस्पति वृद्धि दोनों में दोष हो जाते हैं और किसी भी तैयारी के बड़े निर्णय नहीं ले पाते और बाद में पछताते हैं। यात्राएं इनकी जो होती हैं वो थकान वाली होती हैं, बार बार इनको यात्रा करना पड़ सकता है, खर्च बढ़ता है और थकान रहती है और काम अधूरा छूट जाता है, आलस्य रहता है इनको। ऐसे व्यक्ति अपने विचार बहुत बदलते हैं, शुरुआत करते हैं परंतु पूरा नहीं करते। और करियर की अगर हम बात करें तो बृहस्पति तीसरे भाव में व्यक्ति को निम्नलिखित क्षेत्रों में सफल बना देता है। वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, शिक्षक, प्रोफेसर, पत्रकार, मीडिया में लेखक यानी कवि और धार्मिक वक्ता यानी पुरोहित, यूट्यूबर यानी कंटेंट क्रिएटर, वकील यानी सलाहकार, यात्रा संबंधित यानी कार्य, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, राजनीति, समाज सेवा। तो यह स्थिति होती है इनके करियर की। अगर वैवाहिक जीवन की हम बात करते हैं तो क्या होता है, परिवार में सद्भाव, जीवन साथी का सहयोग, भाई बहनों का हस्तक्षेप कम, भाई बहनों से प्रेम, घरेलू वातावरण शांत, धार्मिकता बढ़ती है। यदि बृहस्पति पीड़ित हो तो वाणी की कठोरता, बहसें, गलतफहमी, छोटे मामलों में तनाव देखने को मिलता है। तो उपाय क्या करना है इनको, बृहस्पति अगर अच्छा नहीं है तो उपाय क्या करेंगे ये भी आप समझ लीजिए। बृहस्पतिवार का व्रत रह सकते हैं और बृहस्पतिवार को महादेव यानी कि भोलेनाथ के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में आधे घंटे प्रतिदिन सेवा भी कर सकते हैं, इससे भी बृहस्पति अच्छा होगा। जिनके विवाह में देरी होती है वह लोग, विशेष करके स्त्रियां, एक चुटकी हल्दी डाल करके पानी में तब नहाएं तो विवाह में भी आने वाली समस्या सॉल्व होती है। ओम गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप भी कर सकते हैं प्रतिदिन। और बृहस्पतिवार को दान भी कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं, पीले कपड़े का दान कर सकते हैं और केले का दान कर सकते हैं। ये दान भी करने से बृहस्पति अच्छा होता है। तो यदि आपके द्वितीय भाव यदि आपके तृतीय भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे करके अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। तो जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे सभी से निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो।